सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फाउंडर, फादर, इन्वेंटर एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जिनका की योगदान रहा है कंप्यूटर सेक्टर में। और अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखें, 817 हो या 903 हो या 939 हो, तो 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से आपके बने ही बने हैं। ठीक है जी। 817 की अगर हम बात करके देखें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बना था जिनमें कि आपको 3 फाउंडर्स को जो है वो मैच करना था। 903 की अगर हम बात करें तो वहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और 939 की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन सीक्वेंस में आए थे आपके इस टॉपिक से। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा जो एक आप कह सकते हो कि एक पार्ट है कंप्यूटर का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 से 3 नंबर का जो है वो वेटेज रखता है और ये फ्री के नंबर है। अगर आपको ये देखिए, इसमें किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपके बहुत फ्री के नंबर हैं जो आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं JOA से रिलेटेड न्यूज़, चाहे आपकी न्यूज़ हो या आपकी प्रिपरेशन हो। ठीक है जी। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए आइए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कीबोर्ड। तो जो कीबोर्ड है इसके फाउंडर कौन है? तो कीबोर्ड के जो फाउंडर, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स। याद करने की आपकी ट्रिक क्या है कि कीबोर्ड की जो साउंड आती है वो की से आती है, और क्रिस्टोफर की जो साउंड आती है वो भी आपकी की से आती है। तो ये बहुत अच्छा आपकी याद करने की शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी कि की से कीबोर्ड है आपका और की से ही आपका जो है वो क्रिस्टोफर बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ माउस। तो माउस के जो है आपके फाउंडर कौन है? तो माउस के जो आपके फाउंडर हैं, ऑप्शन नंबर 20 का भी सही हो जाएगा, जिसका कि नाम है डॉगलस जी एंजल बर्ड। ठीक है जी। याद करने का तरीका क्या है कि माउस जैसे जो छोटे जीव होते हैं उनको बर्ड अक्सर खा जाते हैं, जैसे कि बाज हो गया या कौवा हो गया, बहुत बड़े बर्ड्स होते हैं वो उन्हें खा जाते हैं। तो बर्ड से याद रहेगा कि जो माउस होते हैं उसका शिकार अक्सर कौन क्या करता है, तो बर्ड उन्हें उठा लेते हैं। तो माउस के फाउंडर हो जाएंगे आपके डॉगलस जी एंजल बर्ड। उसके बाद थर्ड आपका क्वेश्चन हो जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के आपके फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जॉन्स गुटनबर्ग। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। प्रिंटर के जो फाउंडर हैं वो आपके जॉन्स गुटनबर्ग आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो आपका होता है जो कि माइक प्लस ईयरफोन से मिलकर बना होता है, तो उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, इमाइल बर्लाइनर। ठीक है जी। याद करने की आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब हम फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो अगर आज सामने वाला हंसकर बात करता है, यानी कि स्माइल कर कर बात करता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और हम उसी से बात करना पसंद करते हैं तो जो हमसे हंसकर बात करेगा। तो स्माइल से आपने याद रखना है कि इमाइल बर्लाइनर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्कैनर। जो हमने फर्स्ट वीडियो डाली थी जिनमें कि हमने टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले थे, तो वहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी तो आपको उसका आंसर मालूम होगा। तो इसके जो फाउंडर है आपके वो आपके आ जाएंगे रे कुर्जविल। ठीक है जी। याद करने का तरीका हमने क्या बताया था आपको कि जब स्कैन हम किसी चीज़ को करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि लेज़र रेज पास होती हैं। तो रे से आपने याद रखना है रे कुर्जविल। अब रे से आप रे टॉमलिंसन नहीं याद कर लीजिएगा, वो अलग हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आपके इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? रे कुर्जविल। और आपके जितने भी ये क्वेश्चन हैं जी, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 नंबर का वेटेज ये रखते हैं। और 2 से 3 नंबर क्या होते हैं आप उन्हें पूछिए जो कि पिछले एग्जाम में बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं। तो ये बहुत मायने रखते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर आप 2 से 4 बार वीडियो को देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। और आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, उस पर ही रिलायबल लीजिए। ठीक है। अगर आपने रिवाइज करना है चीज़ों को तो आप यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि एक तरीके से आपका मॉक टेस्ट भी साथ साथ हो रहा है। ठीक है जी। मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटिशन दीजिए, और ऑथेंटिक सोर्स को चूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिस भी वीडियो से आप पढ़ रहे हो साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखिए और देखिए कि उस वीडियो या उस जगह से क्वेश्चन आ भी रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हो तो उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए। अगर इन वीडियो से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप भले इस वीडियो को स्किप कर लीजिए और इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी। 1 मंथ से भी कम टाइम अब बच गया है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो इस टाइम आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटिशन देना है। रिलायबल सोर्स कौन सा है? जहाँ से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आ रहे हैं या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, अगर कोई उसके बेस पर करवा रहा है तो उसे पकड़िए। ठीक है जी। वो आपका रिलायबल सोर्स होगा। ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि किसी चैनल से या किसी आपका जो है वो टाइम पास हो रहा है, आपको खाली जो है वो भटकाया जा रहा है, तो उसे वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। खाली जिस सोर्स के ऊपर आप टिके हो, जहाँ से आपने प्रिपरेशन इतने दिन की है, उसे मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटिशन दीजिए, ताकि आपको जो है वो एग्जामिनेशन फीवर की वजह से आपके दिमाग से जो है वो चीज़ें स्किप ना हो जाए।
ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, टॉपिक वाइज यूट्यूब के ऊपर आइए और वीडियोज़ को जो है वो सर्च कीजिए और वहाँ पर जो MCQs हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, वही आपके एक तरीके से मॉक टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन उठ के आए थे, और 2 से 3 नंबर के जो है वो नेक्स्ट 965 में भी आएगा ही आएगा, ये इनएविटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहता है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर बायोस। कंप्यूटर का जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उसके इन्वेंटर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गैरी किल्डाल। गैरी किल्डाल जो है वो आपके कंप्यूटर बायोस के इन्वेंटर हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट के लिए, क्योंकि आने की प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन को मॉडरेट बनाना है तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ WWE। ये एक बहुत ही पिद्दी क्वेश्चन है जिसका कि आंसर मुझे लगता नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी। कमेंट डाउन इसका आंसर मुझे कीजिए, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर को जितना पढ़ा है और आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। ठीक है जी, तो कमेंट डाउन मुझे कीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन के जो फाउंडर हैं वो किन्हें कहा जाता है, तो टच स्क्रीन के जो हमारे फाउंडर है वो आएगा सैमुअल हर्ट्स। ठीक है जी, सैमुअल हर्ट्स जो है वो टच स्क्रीन के फाउंडर हो जाते हैं, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बच्चे क्या होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, और जब वहाँ पर क्वेश्चन आता है तो जब नहीं होता तो बोल देते हैं कि जी लेवल हाई है। लेवल हाई नहीं होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए हाई लेवल भी बहुत ईजी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ईमेल। जो ईमेल है, अब ईमेल के आपके दो आएंगे, एक तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा और एक ग्लोबली आएगा। तो अगर ईमेल की बात करें ग्लोबली के, तो वहाँ पर आपके आ जाएंगे रे टॉमलिंसन। ठीक है जी, रे टॉमलिंसन आपका जो है वो ग्लोबली के बाद में बात की जाएगी, अगर ग्लोबली पूछ रहा है। अगर इंडिया के बारे में क्वेश्चन आएगा तो उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट के फाउंडर कौन है। अब वहाँ पर क्वेश्चन घुमा के क्या देगा, वो विंड सर्फ देगा ही नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है, पर वो विंड सर्फ नहीं देगा, वो बॉब खान दे देगा उठा के। क्यों, क्योंकि विंड सर्फ 817 में वो ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, और विंड सर्फ बॉब खान उठाकर दे देगा और घर आके बच्चे बोलेंगे जी पेपर तो बहुत टफ था। पेपर टफ नहीं था, डीप जहाँ जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसके दाएँ बाएँ की चीज़ें भी पढ़ लो। ठीक है जी। अक्सर क्या होता है कि ऊपर ऊपर वाली हम चीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होती है, और हम आसपास की चीज़ें रहन देते हैं पढ़ना, और जिसकी वजह से जो एग्ज़ाम में उठकर आ जाती हैं और बच्चे बोलते हैं कि जी पेपर बड़ा टफ था। ठीक है, तो पेपर टफ या मॉडरेट या इजी नहीं होता है। जिसने प्रिपरेशन अच्छी की है, जिसने कि डीप पढ़ा है, उसके लिए पेपर इजी है। ठीक है जी। अब जो 939 का पेपर है उसमें भी कई बच्चों ने 85 स्कोर किया है, 80 स्कोर किया है, और कई बच्चों ने 50 या आपका 63 स्कोर किया है। ठीक है, तो पेपर तो सेम था। 817 की बात की जाए तो कहीं 34-35 पे जाके कट ऑफ विचार ही आपकी, और कई लोगों ने 75 नंबर भी लिए उसमें। तो पेपर का लेवल हर एक के अटेम्पटेशन के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि पेपर को बहुत ही टफ बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब आप पढ़ रहे हो तो दाएं बाएं की चीज़ों को भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर वही चीज़ें पेपर में आती है जो हम स्किप कर देते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन याद रखिए, इसे रिवाइज मैक्सिमम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ USB। यूनिवर्सल सीरियल बस हैं, इसके फादर कौन है, तो अजय भट्ट जो है वो इसके फादर हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारा जो क्वेश्चन है, मुझे याद है कि ये या तो 903 में या फिर आपका 939 में हमें देखने को मिला था ये क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर साथ में रखिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखिए कि कहाँ से आए हैं क्वेश्चन। कहीं से भी अगर आप पढ़ रहे हो, किसी सर से पढ़ रहे हो, किसी मैडम से पढ़ रहे हो, या बुक से पढ़ रहे हो, या किसी दूसरी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, ऑथेंटिकेशन का एक ही तरीका है, वो क्या है, क्वेश्चन पेपर को साइड में रखिए और वहाँ से देखिए कि पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ से, और क्वेश्चनिंग कीजिए कि या सर ये टॉपिक यहाँ से आता है, इसको पढ़ाइए। ये बेस्ट तरीका होता है अगर आपको जानना है कि ऑथेंटिक है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ CD। जो आपके CD है उनके फादर कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका C है इसका वो राइट हो जाएगा, जेम्स रसल। अब याद करने के तरीके देखिए क्या है इसकी, कि जो CD होती है आपने देखोगे अक्सर CD गोल कलर की होती है, जो गोल साइज़ होता है CD वो गोल साइज़ की होती है, और जब सांप जब कुंडली मारता है तो वो भी गोल साइड की कुंडली में अक्सर मारकर बैठा करता है। तो जो रसल एक स्नेक है, आप मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगी कि रसल नाम का एक स्नेक होता है, और स्नेक हमारा कैसे गोल होता है और CD भी गोल होती है। तो ये यहाँ से को रिलेट करके याद रखिए चीज़ों को कि जो जेम्स रसल हैं वो आपके CD के फाउंडर बन जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद है कि विच कंपनी इन्वेंट GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI एंड CUI। यहाँ से जो है वो आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे वो इनके टर्मिनल की बात की जाए, चाहे वो इनकी इनपुट की बात की जाए। GUI का जीनोम होता है और CUI का जो आपका टर्मिनल होता है। ठीक है जी। तो हम बात करें कि GUI जो कंपनी है उसको इन्वेंट किसने किया था, तो GUI की जो इन्वेंशन कंपनी थी वो थी आपकी ज़ेरोक्स पारसी। और ज़ेरोक्स पारसी ने 3-4 चीज़ें इन्वेंट की थी जिनकी हमने लास्ट स्लाइड बनाई है, उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है कि हु इन्वेंटेड QR कोड।
क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है उसे किसने इन्वेंट किया था? तो इसको इन्वेंट हमारे करने वाले थे जी डेंसो वेव कंपनी। जो हमारी डेंसो वेव कंपनी थी उन्होंने जो वैसे इन्वेंट किया था। अब हम एक तरीके से देख लेते हैं याद करने की शॉर्ट ट्रिक। जो आपका QR कोड होता है भैया, वो आपका कुछ इस तरीके का जो आपका QR कोड होता है, ठीक है जी। QR कोड आपका कुछ इस तरीके का होता है और इसमें जो है वो ऐसे ऐसे जो आपके जो है वो पॉइंट बने होते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो आपके बीच में जो है वो ब्लैक ब्लैक कलर के जो है वो पॉइंट बने होते हैं। तो इससे हम याद क्या रखते हैं कि जो QR कोड की डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और डेंसिटी से आप याद रखिए डेंसो वेव कंपनी। तो ऐसी चीज़ को अगर आप कोरिलेट करके चलोगे तो कोई भी टॉपिक जो आपके लिए वो हार्ड नहीं होगा। और साथ में हम वीडियोस तो ले आ ही रहे हैं ताकि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको जो मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज करवा सके, क्योंकि जब आप एग्जाम में वहाँ बैठते हो ना तो ये जो डेंसो डेंसो या डेंसिटी डेंसिटी करके जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये दिमाग में ट्रिगर करती हैं। एग्जामिनेशन फीवर की वजह से कॉन्सेप्ट रह जाते हैं घर ही। ट्रिगर कौन सी चीज़ें करती हैं जो आप शॉर्ट ट्रिक बनाते हो ना, वो वहाँ पर ट्रिगर करती है आपके दिमाग में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हु इज़ द फादर ऑफ रैम? रैम के फादर कौन है? तो रैम के जो फादर हैं वो आपके आएंगे रॉबर्ट हीथ डिनार्ड। रॉबर्ट हीथ जो डिनार्ड हैं वो आपके रैम के फादर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहता है कि हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर चिप? IC इंटीग्रेटेड सर्किट के हैं जो है वो इसके फाउंडर कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो कंप्यूटर चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो कौन सी जनरेशन में आया था। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करें जो की तो कमेंट करिए मुझे कि कौन सी जनरेशन में जो है वो हमारे को IC सर्किट देखने को मिला था या इंटीग्रेटेड चिप देखने को मिली थी। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोएस। जो ये दो लोग थे, इन्होंने जो है वो कंप्यूटर चिप को बनाया था। कंप्यूटर जो आपका पेपर होगा उसमें आपका एक ऑप्शन भी दिया जा सकता है और दो भी दिया जा सकते हैं, तो इन दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क के फाउंडर कौन है? तो इनका जो आंसर हमारा हो जाता है वो आ जाता है रेनॉल्ड जॉनसन, ठीक है जी। रेनॉल्ड जॉनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखने का तरीका क्या है? जो जॉनसन कंपनी होती है वो किन के लिए होती है? वो बेबीज़ की कंपनी होती है। बेबीज़ छोटे बच्चे होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। और प्रोडक्ट क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि जो बेबी की स्किन है वो हार्ड ना हो, ठीक है। तो इससे आप याद रखिए जो बेबी की स्किन है वो हार्ड ना हो, तो उसके लिए हम जॉनसन्स बेबी का यूज़ करते हैं। तो रेनॉल्ड जॉनसन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल? ये मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एप्पल जो आपकी कंपनी है वो बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में तो लगभग उसने 30 to 40% ऑफ मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो इनके जो फाउंडर है आपके वो आ जाते हैं स्टीव जॉब्स, ठीक है। स्टीव जॉब्स जो है वो इसके एप्पल के फाउंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आता है हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो फाउंडर है हमारे वो आ जाते हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है जी। आ सकता है क्वेश्चन में, मोस्ट टू मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन में आ जाएगा। फादर ऑफ सी लैंग्वेज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके जो फाउंडर है वो आ जाएंगे डेनिस रिची, ठीक है जी। फादर ऑफ जो सी लैंग्वेज है इनके फादर आ जाएंगे डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी आप जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए, फादर ऑफ C++। फादर ऑफ C++ की अगर बात की जाए तो बजारनेस स्ट्रॉस्ट्रप है इसके फादर, ठीक है जी। जो बजारनेस स्ट्रॉस्ट्रप हैं वो इसके फाउंडर हो जाते हैं। और अगर फोर्ट्रेन की बात की जाए तो याद रखिए फोर्ट्रेन के फाउंडर आ जाएंगे आपके जॉन बैकस। जॉन बैकस जो है वो आपके फोर्ट्रेन के फाउंडर आ जाएंगे और C++ के फाउंडर आ जाएंगे बजारनेस स्ट्रॉस्ट्रप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं चार्ल्स बेबेज में और एलन ट्यूरिंग में। ये दो जो आपके ऑप्शन है इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो अगर ये पूछा जाए सिंपल कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा चार्ल्स बेबेज। पर अगर आपको ये पूछा जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो आपके पास वहाँ आ जाएगा एलन ट्यूरिंग, ठीक है जी। एलन ट्यूरिंग आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ फ्लैश ड्राइव? फ्लैश ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट डाउन में मुझे कीजिए। अगर आप कंप्यूटर के एस्पिरेंट और सीरियस होकर इसकी प्रिपरेशन करो तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। कमेंट कीजिए मुझे कि फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है। इनके अगर फादर की बात की जाए तो फ्यूजियो मासाकुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। शायद ये 965 जो आपका सेक्रेट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया? स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को भैया स्टार मार्क कर लीजिए कि हु इज़ द मदर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया। तो इनका जो हमारा नाम है वो ऑप्शन नंबर डी शकुंतला देवी जी। इनको जो है वो कंप्यूटर इन भारत में कंप्यूटर की माता या फिर मदर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि सेम यही क्वेश्चन ऐसा ही उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन भी आपको यही देखने को मिलेंगे। तो जो इनका ऑप्शन डी है शकुंतला देवी वो सही रहेगा। याद रखने का तरीका क्या है कि भी हाल ही में इनके ऊपर मूवी आई थी जिसमें कि जो विद्या बालन जो है वो उन्होंने उनका रोल किया था। तो ये शकुंतला देवी जो है वो इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि हु इज़ द फादर ऑफ जावा? जावा जो लैंग्वेज है उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके फादर कौन है? तो जेम्स गॉसलिंग जो है वो जावा लैंग्वेज के जो है वो फादर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ HTML? तो टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा।
HTML के फादर हम टिम बर्नर्स ली को कहा जाता है। जो 3 लैंग्वेज आपकी होगी है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं और इन तीनों टॉपिक को अपने कवर कर लीजिए। हालांकि इन टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनके ऊपर भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। पर जावास्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया और CSS हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा, तो इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है जी। CSS की अगर हम फादर की बात की जाए तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए, इनके फादर आपके आ जाएंगे व्यूमली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात की जाए तो हु इज़ द फादर ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रेंडन टीक। अब जावास्क्रिप्ट से मुझे याद है कि 939 में क्वेश्चन आया था कि जावास्क्रिप्ट को ओरिजिनल किस नाम से जाना जाता था। तो जावास्क्रिप्ट जो आपकी लैंग्वेज है इसका आपका ओरिजिनल नाम था मोचा। ठीक है जी, MOCHA। मोचा जो जावास्क्रिप्ट का ओरिजिनल नाम था, और मोचा के बाद इसका जो नाम कन्वर्ट हुआ तो मोचा के बाद इसका नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। और लाइव स्क्रिप्ट के इसका जो बाद थर्ड नाम था वो आया जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहला नाम था इसका मोचा, उसके बाद लाइव स्क्रिप्ट और आफ्टर दैट इसका नाम पड़ा जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंड OSI मॉडल। तो OSI मॉडल जो है आपका, OSI और TCP मॉडल, ये दोनों यहाँ से 3 से 4 नंबर का वेटेज लेकर आते हैं। ठीक है जी। तो OSI मॉडल है, इसके फाउंडर कौन है, तो ISO ने इनको फाउंड किया था। ठीक है जी। कई बार IOS भी दिया जाता है, पर जो मैक्सिमम चांसेस देने के वो है ISO। तो ISO ने जो है वो OSI मॉडल को दिया था। इसके साथ अगर हम देखें कि विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंड TCP IP मॉडल, तो जो TCP IP मॉडल था उसे ARPANET ने दिया था। ठीक है जी। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछने की प्रोबेबिलिटी, अगर TCP IP मॉडल की पूछने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी। इन दोनों मॉडल को आप पक्के कर लीजिएगा और आने वाले कुछ वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ डिस्कशन करेंगे ताकि कैसे आपको याद रहे। उसके बाद विच कंपनी इन्वेंटेड लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर को जो वो कौन सी कंपनी ने इन्वेंट किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज़ेरोक्स पारसी। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका इसका यह है कि जब भी हम प्रिंटिंग करवाने जाते हैं, प्रिंट आउट निकालने जाते हैं, हम क्या बोलते हैं भाई कि सर ज़ेरोक्स निकाल दीजिए, 1-2 ज़ेरोक्स निकाल दीजिए। तो वहाँ से आप याद रखिए कि ज़ेरोक्स पारसी जो है वो लेज़र प्रिंटर की कंपनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह था कि विच कंपनी इन्वेंट GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें कि पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। ठीक है जी। उसे किसने इन्वेंट किया है, तो इसे इन्वेंट करने वाली आपकी कंपनी आ जाती है सोनी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपकी सोनी कंपनी है उन्होंने जो है वो GPU को इन्वेंट किया है। और याद रखिए कि GPU जो है आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें आपकी होती है पैरेलल प्रोसेसिंग, और जो आपका CPU होता है उसमें सीरियल प्रोसेसिंग होती है। तो ये आप याद रखिए, पैरेलल प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, GPU में होती है। और आजकल जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनमें हम GPU का यूज़ ही करते हैं। हु इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, पोस्ट कोड 939 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हु इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, अगर हम बात करें तो लेडी एडा लवलेस जो है वो इन्हें फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है, और इन्हें ही मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो अगर मदर ऑफ कंप्यूटर इंडिया में पूछा जाए तो शकुंतला देवी होगा, और अगर ग्लोबली पूछा जाए तो लेडी एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 939 में यहाँ से पिक किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन, एक प्रीवियस क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, सीरियल वाइज पूछे गए थे। अगर ऑप्शन आप बात करो सीरीज सी की बात करो तो सीरीज सी में लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्वेश्चन दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, पूछा गया था। देखिएगा पेपर उठा के, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे ख्याल जो आपका GS का सेक्शन आता है उस सेक्शन के बाद ये क्वेश्चन पूछा गए थे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरियल में थे लगे हुए। तो हु इज़ द फादर ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के फादर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वाज़रामी। अल ख्वाज़रामी भी कहीं जगह होता है, कहीं जगह अल ख्वाज़रिज़मी भी होता है। तो इसे देख लीजिएगा आप, इसका पूरा नाम इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मूसा मूसा से काम चल जाएगा या मोहम्मद से काम चल जाएगा, आपको पूरा नाम याद रखना है, मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वाज़रिज़मी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ यूनिक्स। तो यूनिक्स के फाउंडर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डेनिस रिची। डेनिस रिची जो थे उन्होंने यूनिक्स को जो है वो फाउंड किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स के फादर के बारे में अगर हम बात करें तो इनके फादर हमारे आ जाते हैं लाइनेक्स टोरवाल्ड्स। देखिए ऑप्शन आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो लाइनेक्स के फादर कौन है, लाइनेक्स टोरवाल्ड्स। ठीक है जी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो कौन सा था, तो आपका पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एग्जाम में इन दो ऑप्शन के ऊपर आप नज़र रखिएगा, एक क्रीपर और दूसरा क्रीपर। इनकी स्पेलिंग ऐसी ऐसी ही पूछ जाती है। एक की स्पेलिंग होगी CREEPER, दूसरी की होगी CREAPER। तो आपका जो CREEPER है क्रीपर, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का इसका बिल्कुल सही होगा। हु डिस्कवर द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, और यहाँ से भी इन दो पॉइंट्स के ऊपर एक आपका ये रहा और एक ऑप्शन नंबर 3 रहा। तो इन दो के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। जो बॉब खान हैं वो इंटरनेट के फाउंडर हैं। ठीक है जी। विंडसर्फ के साथ उन्होंने इंटरनेट फाउंड किया था, और जो बॉब थॉमस है, इन्होंने जो था वो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो था आपका बनाया था।
ठीक है जी। तो इसे याद रखिए, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन दोनों क्वेश्चन के आने के। आपको जो है वो ऑप्शन भी सेम ऐसे ही मिल सकते हैं। तो बॉब थॉमस जो है वो इन कंप्यूटर वायरस के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन असाइन आईपी एड्रेस। अगर असाइन करने की बात की जाए आईपी एड्रेस को, तो वो आपकी IANA आएगी। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विच ऑर्गेनाइजेशन असाइन आईपी एड्रेस, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है IANA वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि मैक एड्रेस वाज डेवलप्ड बाय। तो मैक एड्रेस को किसने बनाया था? तो मैक एड्रेस को बनाने वाली आपकी कंपनी थी जेरोक्स पारसी। ठीक है जी। जिन्होंने लेज़र प्रिंटर को बनाया था उन्होंने ही जो है वो मैक एड्रेस को बनाया था। ये दो क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए यहाँ से। IPv4 और पिछले एग्जाम में इन दोनों कॉन्सेप्ट से IPv4 और IPv6 से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है जी। तो इनके बारे में भी हम जो है वो फर्दर वीडियोस बनाएंगे। तो IPv4 एड्रेस फिलहाल किसने बनाया था? तो इन्हें बनाया था हमारा डरपा ने। ठीक है जी। डरपना जो था वो IPv4 एड्रेस बनाया था। और IPv6 की अगर बात की जाए तो IETF ने इसे बनाया था। मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बारी IPv6 के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी ने इसे बनाया था। तो IETF ने। ठीक है जी। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इन्होंने जो था वो इसे बनाया था IETF ने। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। इन तीनों क्वेश्चन को दोबारा स्टार मार्क कर लीजिए। पेपर को अगर हार्ड बनाना है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे जो उन्होंने इसे बनाया था। याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती थी वो हमारी यूज़ होती थी, पहले लैंडलाइन फोन चला करते तो उसमें यूज़ होती थी। ठीक है जी। और फ़ोन में क्या बजती है? घंटी बजती है। फ़ोन में घंटी बजती है जिसे हम बेल बोलते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उससे याद कीजिए इसे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ कोएक्सियल केबल। इन तीनों क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाकर मिलेगा ही मिलेगा। तो कोएक्सियल केबल के अगर फाउंडर की बात की जाए तो वहाँ पर आपके आ जाएंगे ओलिवर हैवीसाइड। ओलिवर हैवीसाइड जो है वो कोएक्सियल केबल के फाउंडर हैं। अगर आपका अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल जिसे कि सबमरीन केबल भी कहा जाता है, तो उनके फाउंडर आपके आ जाएंगे नरेंद्र सिंह कापने। ठीक है, नरेंद्र सिंह कापने, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि जो इनके फाउंडर है वो एक इंडियन है। नरेंद्र सिंह कापने से इनकी बात की जा सकती है। और शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है? तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है जी। और हमारा जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो भी ग्लोबली जो है वो काम करती है। तो इसके आपके फाउंडर कौन आ जाएंगे? नरेंद्र सिंह कापने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ PHP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लीजिएगा। जो हमारे PHP के फाउंडर हैं वो आ जाएंगे रैस्मस लैरड्रॉफ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। रैस्मस लैरड्रॉफ इसके जो है वो फाउंडर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाउंडर ऑफ याहू। याहू के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जेरी यंग और डेविड फिलो। तो जेरी यंग और डेविड फिलो है वो आपके याहू के फाउंडर यहाँ पर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगी हु इज़ द फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड। अब हमने एप्पल के फाउंडर के बारे में तो आपको पढ़ लिया, पर एंड्रॉयड के जो फाउंडर है वो कौन है? तो एंडी रूबिन एंड रिच माइनर। एंडी रूबिन और रिच माइनर जो है वो एंड्रॉयड के फाउंडर हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया। इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया हमारे आ जाएंगे शिवा अय्यादुरई। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फादर ऑफ ईमेल हमने 817 में देख लिया था, रे टॉमलिंसन। पर अगर हम बात की जाए इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ की शिवा अय्यादुरई। एक हमने पीछे पढ़ा कि हु इज़ द फादर, हु इज़ द मदर ऑफ इंडियन कंप्यूटर। तो इंडियन कंप्यूटर की मदर हम किसको देखा था हमने? तो वहाँ देखा था शकुंतला देवी को। और हु इज़ द फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया, तो इसकी अगर हम बात करें तो यह शिवा अय्यादुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ। दोनों क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए यहाँ से, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूटूथ के जो आपके इन्वेंटर हैं वो आ जाते हैं आपके जॉब हार्डिंग। ठीक है जी। सॉरी, जॉब हार्स्टन। जो ऑप्शन नंबर सी आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। तो इसके जो हमारे सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉब हार्स्टन जो है वो इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। और अगर आप फाउंडर की बात की जाए तो वहाँ पर निल्स रेडबिक आएगा। ठीक है जी। ये दो इन्वेंटर और फाउंडर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाला है। और जो कंपनी से लेकर आई थी वो हम सभी को पता है, हमारी चहेती कंपनी सोनी एरिक्सन। ठीक है जी। सोनी एरिक्सन। याद करने का तरीका जो है, सोनी बाद में आई थी, एरिक्सन जो है वो बाद में आई थी, तो ये दोनों बाद में एक हो गई थी। तो एरिक्सन जो कंपनी है, सॉरी एरिक्सन जो कंपनी है वो इसे हमारा जो है वो लेकर आई थी, एरिक्सन जो कंपनी है। ठीक है जी। एरिक्सन जो कंपनी। और जो ब्लूटूथ जो इसका नाम रखा गया तो एक राजा थे, किंग थे, जिनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, क्योंकि जो उनका जो उनके दांत के ऊपर जो था वो उनका एक दांत सोने का था, जिसके बेस पर की जो वो ब्लूटूथ जो है वो नाम रखा गया था। ठीक है जी। तो इसके इन्वेंटर कौन है? तो जॉब हैरस्टन इसके इन्वेंटर है। फाउंडर की बात की जाए तो निल्स रेडबिक। और कौन सी कंपनी से लेकर आई थी? तो एरिक्सन जो कंपनी है वो इसे ब्लूटूथ को लेकर आई थी। ठीक है जी।
ब्लूटूथ को मैग्नेट भी कहा जाता है और एडहोकनेट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लूटूथ के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम अलग लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर हम पेपर को मॉडरेट से टफ करना है तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा ही होगा। अगर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेरोक्स पारसी जो कंपनी है, उन्होंने 4 अलग अलग चीज़ों को इन्वेंट किया था। फर्स्ट आपका आ गया लेजर प्रिंटर। याद करने का तरीका हमने क्या बताया था कि कई बार हम बोलते हैं कि जेरोक्स करवा दो, ठीक है, प्रिंटिंग करवाने के टाइम हम जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार जेरोक्स करवा दो, 2-3 जेरोक्स करवा दो। तो यहाँ से आप याद रखिए जेरोक्स पारसी ने क्या क्या करवाते हैं, तो लेजर प्रिंटर का था। उसके बाद बिट मैप इमेज, ठीक है जी, बिट मैप इमेज हमारी जो है वो करवाई थी, जो कि रास्टर और वेक्टर इमेज के अंतर्गत इनके एग्जाम्पल आते हैं ये, तो वो भी हम आगे करवाएंगे। उसके बाद मैक एड्रेस, ठीक है जी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस जो था वो भी इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। उसके बाद GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये 4 जो चीज़ें थी वो आपकी जेरोक्स पारसी ने करवाई थी, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 110%। उसके बाद हम जॉन वॉन न्यूमैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या दिया था कि इन्हें फादर ऑफ स्टोरेज कहा जाता है। इन्हें स्टोरेज के जो है वो फादर हैं। उसके साथ इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, कि इन्हें जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक जी। कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर था वो इन्होंने दिया था। तो हम जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी, तो फादर ऑफ स्टोरेज और दूसरा फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट डाउन कीजिए मुझे कि माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सी जनरेशन में आया था, ठीक है जी। कमेंट डाउन कीजिए। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, एक तो आपसे पूछा मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट का, और दूसरा मैंने आपसे पूछा कि माइक्रो प्रोसेसर तो कौन सी जनरेशन में आया था। कमेंट डाउन कीजिए मुझे। माइक्रो प्रोसेसर के अगर फादर की बात की जाए तो 4 लोगों ने मिलकर माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, जिसमें से कि आपके पहले आ जाते हैं फेडरिको फ्रैगिन, ठीक है जी। पहले आ जाते हैं मार्शन टी हॉफ, तो इनका मार्शन हॉफ भी नहीं कहा जाता है, पर इनका जो पूरा नाम है वो आ जाता है मार्शन टी हॉफ। उसके बाद है मासातोशी सीमा जो है वो शीमा जो है वो थर्ड बंदे थे, और चौथे आदमी थे स्टैनली मेजर। तो ये 4 में से एक आदमी के बारे में तो पूछ ही सकते हैं, एक नाम आपका एग्जाम में आ ही सकता है। या तो आपका फ्रेडरिको फ्रैगिन आ जाएगा, या फिर मार्शन हॉफ आ जाएगा, या फिर मासातोशी शीमा आ जाएगा, या फिर स्टैनली मेजर आ जाएगा। मोस्ट चांसेस किसके हैं? मोस्ट चांसेस पूछने के एक तो इसके हैं मार्शन हॉफ के, ठीक है। उसके बाद एक फ्रेडरिको फ्रैगिन, तो ये 2 तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है जी। 556 या फिर कोई और एग्जाम अगर आपने GIT का दिया होगा तो उसमें इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ हमारी शॉर्ट ट्रिक, सॉरी, जो हमारी फादर से रिलेटेड थी, इन्वेंटर से रिलेटेड जो थी वो डेडिकेटेड वीडियो थी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में अभी अधूरे रह चुके हैं, जिन्हें कि हम आगे आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमने देखिए, याद रखिएगा कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो या किसी वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी वीडियो देखो, या फिर आप उस वीडियो के ऊपर टाइम लगा दो जब तक कि वो ऑथेंटिक ना हो। तो इसे पता करने का क्या तरीका है कि वीडियो ऑथेंटिक है कि नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ में लेकर बैठिए जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, और वहाँ से ही मैच कीजिए। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो उस ट्रैक पर आप चलिए, आपका सही ट्रैक है। बट अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो छोड़ दीजिए उसे, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन दीजिए, रिवाइज के ऊपर मैक्सिमम टाइम दीजिए। आने वाली हम जो 1-2 वीडियो हैं उनमें हम बताएंगे कि जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होती है, क्योंकि 2 से आपके जो 3 नंबर है वो फुल फॉर्म से भी पूछे जाते हैं, ठीक है जी। 2 से 3 नंबर की आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, चाहे आप कोई सा पेपर उठा के देख लीजिए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके भी चले जाइए, ठीक है जी। तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये गारंटेड है। उसके बाद फुल फॉर्म जो आपकी होगी वहाँ से नेक्स्ट वीडियो जो है वो फुल फॉर्म के ऊपर लेकर आने वाले हैं, ठीक है जी। और एक छोटे छोटे टॉपिक हैं जो बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, जो कॉन्सेप्ट के टॉपिक हैं, और वो 2 से 4 नंबर लेकर आ जाते हैं, तो उनके ऊपर हम वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। इसके साथ ही हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ अभी शेयर करेंगे कुछ दिनों में कि कैसे जो है वो GOA एग्ज़ाम को टैकल किया जाए, ठीक है जी, और कैसे उसकी प्रिपरेशन की जाए, ठीक है जी। और किस तरीके से जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठें तो आप जो एग्ज़ाम फीवर था उसके ऊपर जो है वो आप ओवरकम कर पाएँ, ताकि आप मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है जी। तो इसके ऊपर भी हम आने वाले टाइम में जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि जो ये आपका चैनल है वो आपका क्विक रिवीजन आपको करवा रहा है। एक तरीके से आप सोच लीजिए वो कि आपके मॉक टेस्ट लगे हैं इस चैनल पर, तो जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ रिपीटेशन कीजिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे क्विक रिवीजन आपका एक तरीके से हो रहा है। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जो है वो एकदम से बिल्कुल सही रखिएगा, और कोई ढील मत छोड़ दी जाए, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों हैं जो आपके बचे हैं। विश यू द वेरी बेस्ट लक आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, और थैंक यू सो मच।